जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम और आप गुस्ल करके और वज़ू करके शिरकत करेंगे। ऐसा ना हो कि हम सुबह गुस्ल कर लें, तैयार हो जाएं और जब जुलूस के लिए निकलने का वक्त हो तो हम बेवज़ू हों और हम थोड़ा सा सुस्ती और काहली की बुनियाद पर वज़ू ना करें। ऐसा हरगिज़ ना करें। याद रखिए, जुलूस का मकसद सिर्फ शोर शराबा नहीं, जुलूस का मकसद सिर्फ हंगामा नहीं, जुलूस का मकसद सिर्फ रोड पर घूम के वापस आ जाना नहीं, बल्कि ये जुलूस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न है, जिसे हम इबादत समझते हैं। हुजूर की पैदाइश की खुशी है, हुजूर की पैदाइश का जश्न है, जिसे हम इबादत की नीयत से करते हैं। और इबादत बेवज़ू न करें, कोशिश करें कि आप गुस्ल भी करें ताज़ा ईद मिलादुन्नबी के दिन, और बिलखुसूस बावज़ू होकर आप ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुलूस में आप बावज़ू शिरकत करें। और बिलखुसूस याद रखिए कि इस मुबारक मौके पर आपके मुंह में न पान हो, न गुटखा हो, न तंबाकू हो, बल्कि जुलूस मोहम्मदी में जब आप शिरकत करें तो आपका ये जो मुंह है ये पान, गुटखे और तंबाकू से मुकम्मल पाक हो। इसलिए कि जब आप जुलूस में शिरकत करेंगे तो आपके लबों पर, आपकी ज़बान पर मुस्तफ़ा की नात होगी, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम भेजेंगे, हुजूर की आमद के नारे लगाएंगे। तो जब हुजूर का नाम आपकी ज़बान पर आए तो कोशिश ये करें कि हर तरह की गंदगी से आपकी ज़बान पाक हो, आपका मुंह पाक हो। इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों का हमेशा से ये अंदाज़ रहा कि जब किसी ऐसी महफिल में शिरकत करते जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की नौबत आती तो वो नाम हुजूर से पहले, अल्लाह के महबूब का नाम लेने से पहले अपने मुंह में गुलाब जल डालते, गुलाब जल से कुल्ली करते और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़बान पर मुबारक नाम लाते। ये हुजूर के नाम की अज़मत है, ये हुजूर के नाम का एहतराम है। इसलिए कि मुस्तफ़ा का नाम है, अज़मत वाला है, रिफ़ात वाला है, बुलंदी वाला है, शान वाला है। जो जितना अजीम नाम है तो उस नाम को हमारी ज़बान पर लाने से पहले उतना एहतराम भी होना चाहिए।